नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान है। पता है कि जो बैकग्राउंड है ये गुरु गोविंद सिंह टेक्निकल कैंपस का है और श्वेता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जेटीएन न्यूज़ में। हेलो सर। और लॉकडाउन को लेके, कोरोना पीरियड को लेकर के आमतौर पे बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेस्ड है, मानसिक रूप से वो परेशान है। तो पर्यावरण को लेके, गार्डनिंग को लेकर के क्या कुछ नया इनोवेशन हो सकता है या क्या कुछ हम कर सकते हैं कि लोग खुशी महसूस करें? ये तो बिल्कुल सर, पहले हम लोग गार्डन में बैठे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हर तरफ फ्लावर है, तो फ्लावर देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, तो इट्स अ साइन ऑफ हैप्पीनेस। तो ऑफ कोर्स जब हम पर्यावरण से जुड़ेंगे या अपने गार्डनिंग से जुड़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन को तो दूरी मिलती है। मतलब ये होता है ना, पॉजिटिव ऊर्जा आनी शुरू होती है तो निगेटिविटी खत्म होने लगता है। जैसे फ्लावर ब्लूम कर रहे होते हैं उस वैसे हम लोगों का दिमाग में ना ब्लूम कर रहा होता है और न्यू आइडियाज़ आ रहे होते हैं और आगे बढ़ने के लिए मतलब कुछ मिल रहा होता है। तो ये बहुत उपयोगी है। तो सबको चाहिए कि 10 मिनट अपनी बिजी शेड्यूल से निकाल के ज़रूर गार्डन में बैठे, फूलों के साथ बिताएं, पौधों के साथ बिताएं, वेजिटेबल्स लगाएं गार्डन में। ये करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ज़मीन की कमी है, वो ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहते हैं, वो टेरेस पे रहते हैं। और अब तो अपार्टमेंट कल्चर आ गया है, लोगों के पास ज़मीनें बहुत कम है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है कि गमलों में कैसे वो अपनी दुनिया सजाते हैं? हाँ, इसका ये है सर कि आप मतलब हम लोग बहुत बार ऐसा जो आप बोल रहे हैं अपार्टमेंट्स में भी देखते हैं कि लोग गमले को इतने खूबसूरती से सजाते हैं कि जो मिट्टी वाले लोग भी सोचे कि हाँ मुझे ये एक गमला चाहिए घर के लिए और उसको सजाना चाहिए। तो ऑफकोर्स गमला है या वो बहुत सारे बॉटल्स भी हैं, वेस्ट बॉटल जिसको कहते हैं, उसको फेंके नहीं, उसको यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, सजा सकते सूरज हैं। जी, कहा जाता है कि अक्सर जो लोग फूलों के साथ खेलते हैं या फूलों के साथ जुड़े होते हैं उनके हाथों में खुशबू रह जाती है। आपके कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, ज़रा उनकी सुन लेते हैं, फिर वापस लौटेंगे कार्यक्रम में। जी, हम लोग बोल सकते हैं कि बागीचा जो है वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हमें बहुत ही शांति महसूस होती है। हम जहाँ बैठते हैं तो हम नए-नए कुछ सोच को भी उजागर कर सकते हैं। हमें एक सकारात्मक ऊर्जा का भी एहसास होता है। मैं तो ये भी बोलूँगी कि हमें ये जो बागीचा है ये हमारे घर पे भी लगाना चाहिए। हमें थोड़ा-थोड़ा जगह बनाना चाहिए जहाँ पे हम लोग अलग-अलग फूल को, फलों को लगा सकें। इवन ये देखिए जो फूल है, ये जो रंग-बिरंगे फूल हैं उनको भी देख के बहुत ही खुशी का एहसास होता है, बहुत ही अच्छा एक अनुभव होता है। हमारा झारखंड प्रकृति पर ही निर्भर करता है और यहाँ की जो संस्कृति है वो भी प्रकृति पर सीधे तौर पे निर्भर करती है। और झारखंड की जो आबादी है और जो यहाँ का पर्यावरण है उसको देखते हुए, यहाँ की हरियाली को देखते हुए जो भी लोग झारखंड आते हैं यहीं के होके रह जाना चाहते हैं। तो झारखंड की जैसे मैंने बोला कि झारखंड की पूरी संस्कृति सीधे तौर पे प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे हमारे करम पूजा है जिसमें करम की डाली हम लोग उसमें लेकर और पूजा करते हैं। और हमारा सरहुल है जो कि सखुए के फूल पर आधारित है और उसके द्वारा आदिवासी समाज हमारा जो प्रकृति पर निर्भर है, सरहुल में एक नए वर्ष नया वो लोग शुरू करने का एक पर्व और त्यौहार मनाते हैं। तो बस हमारा यही आज का पर्यावरण का जो मुद्दा था, आज हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। हमारे जीजीएसटीसी में भी पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। जैसे कि हम अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं, तो कैंपस पूरा मतलब खाली सुनसान जैसा हो गया है। लेकिन ये जब भी हम लोग क्लासेस लेने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ, इतना अच्छा ये गार्डन है, ये हमें पॉजिटिविटी के तरफ हमें इनकरेज करती है। अच्छा लगता है हमें। यहाँ बहुत तरह के यहाँ फ्लावर्स है, विभिन्न प्रकार के रोजेज़ हैं, तो ये हमें मतलब सकारात्मक एनर्जी देती है। मैडम, सुना आपने जो आपके सहयोगी हैं, नए नए आइडियाज़ और नए नए चीज़ों को लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, एक एक करके लोग बता भी रही थी। मुझे वाइंड अप करना है, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। वो ये है कि गार्डन में हम जब कभी भी होते हैं तो तरह तरह के फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं। इंडोर प्लांट्स जो है वो कैसे फ़ायदेमंद है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे वो वहाँ से पॉजिटिविटी मिल सकता है लाइफ में, ये ज़रा बताइए।
हाँ सर, इंडोर प्लांट्स जैसा आप बोल रहे हैं तो वो स्नेक प्लांट हो गया या एलोवेरा हो गया, मनी प्लांट हो गया, तो ये जो जब घर पे लगाते हैं तो ऑफकोर्स ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। और आजकल के डेट में ना बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि रूम का एयर को फ्रेश करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, तो वो चीज़ को ना यूज़ करके प्लांट्स लगाया जा सकता है और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखा जा सकता है। इसके साथ साथ जो हम लोग बोलते हैं बाहर में गार्डन में जो फ्लावर है वो घर पे भी ये प्लांट्स हेल्प कर सकता है, रूम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, आउटलुक मतलब चेंज कर दे, पॉजिटिविटी दे। मौसम भी फूलों का है। हाँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर तरफ पॉजिटिविटी है, लोग अब कोविड पीरियड से भी उभरेंगे, ज़िंदगी नॉर्मल होगी। श्वेता जी, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो सुना आपने पर्यावरण को लेकर, फूलों को लेकर के, इंडोर प्लांट्स को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं। पॉजिटिविटी और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का ये भी एक ज़रिया है। अगली बार एक और कार्यक्रम, तब तक के लिए